नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण गोचर की। शुक्र का जो गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में, यह गोचर हो रहा है 26 नवंबर को। देखिए, शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली समय लेकर आता है। यह जो समय है ना केवल आपके जीवन में बदलाव का संकेत है, बल्कि आपके दिल, आपके रिश्तों और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी जो आपकी वित्तीय स्थिति है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार ये लेकर आ सकता है। इस समय आपकी भावनाएं अधिक गहरी हो सकती है, तीव्र हो सकती है। प्रेम, आकर्षण, ईर्ष्या और इच्छाएं आपके अनुभव का इस समय हिस्सा बन सकती है। ये जो गोचर है आपको अपने रिश्तों में सुधार और बदलाव के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह जो समय है आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करने का, आपके करियर में नई दिशा देने का और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का यानी बदलने का हो सकता है। ये जो अवसर आपको मिल रहा है आपके लिए अर्थपूर्ण कनेक्शन और वित्तीय अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये गोचर केवल सतही रिश्तों या कई जुड़ावों का नहीं, बल्कि एक गहरे और स्थायी संबंध का समर्थन करता है। यह समय है अपने रिश्तों को महत्व देने का, पुराने मतभेदों को सुलझाने का और प्रेम में संतुलन बनाने का। तो देखिए, इसका ये जो प्रभाव है इस गोचर का, ये बहुत तरीके से विभिन्न लग्न के जातकों को प्रभावित करेगा। अब वो किस तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं वो हम अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ हम कुछ उपायों पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो इस गोचर के परिणाम को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ग्रहों की स्थिति पे भी चर्चा करेंगे। आपको मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है 26 नवंबर को, जब शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं जो मेष राशि से शुरू होती है यानी 1 नंबर राशि से शुरू होती है, तो यहाँ पे ग्रहों की स्थिति बन कैसी रही है। ग्रहों की स्थिति में गुरुदेव वक्री होके उच्च स्थिति में बैठे हैं कर्क राशि में, आपके चतुर्थ भाव में। केतुदेव पंचम भाव में बैठे हैं सिंह राशि में। उसके अलावा बुधदेव वक्री अवस्था में आपके तुला राशि में बैठे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वृश्चिक राशि का, जिसकी गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं कि शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे सूर्य देव पहले से हैं, मंगल देव पहले से हैं और शुक्र देव उनके साथ जाके युक्ति करेंगे। यानी शुक्र, सूर्य और मंगल की युक्ति आपके अष्टम भाव में होगी। देखिए, सूर्य के प्रभाव की वजह से, सूर्य के क्लोजनेस की वजह से मंगल और शुक्र देव दोनों ही अस्थावस्था में आ जाएंगे इस दिन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर रहेगा सभी लग्न के जातकों के लिए। राहु देव की मैं बात करूँ तो वह एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं और शनि देव जो इस समय वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 26 नवंबर की, जब शुक्र देव आपकी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि विभिन्न लग्न के जातकों के लिए ये क्या परिणाम लेके आएगा गोचर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए गोचर क्या परिणाम लेके आएगा। देखिए, जो मेष लग्न के जातक है उनके लिए व्यक्तिगत रिश्तों में इस समय भावनाएं तीव्र हो सकती है। प्रेम, आकर्षण और कभी कभी ईर्ष्या भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यह आपको अपने प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों में गहराई से जुड़ने और अपनी भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करेगा। करियर के मोर्चे पे अगर मैं बात करूं तो ये समय प्रगतिशील रहेगा, लेकिन कुछ लंबित मामलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप उन्हें सुलझाने की योजना बनाएंगे और प्रयास करेंगे। इस अवधि में पेशेवर दृष्टि से वित्तीय अवसर तो बढ़ेंगे और आपके प्रयासों का भी लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो निर्णय है उसमें थोड़ा सा डिले होगा। इनफैक्ट जो निर्णय सामने की तरफ से आना है यानी आपकी सीनियर अथॉरिटी की तरफ से आना है, वहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है, या वहाँ पे अननेसेसरी ईगो रिलेटेड या फिर जल्दबाजी की वजह से कुछ अननेसेसरी रिजल्ट आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है वो बहुत गहरे और भावनात्मक चेंजेस आपके लिए लेकर आ रहा है। आपके रिश्तों में प्यार, जुड़ाव और कभी कभी स्वामित्व की भावना को ये बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से सामने वाले को लगेगा कि आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। आपकी इच्छा ऐसी नहीं है, आप ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। आप अपने दिल की भावनाओं को पता लगाने के लिए
वो सारी कोशिशें कर रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं सिचुएशन को भी, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस तरह की भाव उत्पन्न कर रही है कि सामने वाले को लग रहा है कि आप उन्हें ओवर पावर कर रहे हैं, आप उन पे हावी हो रहे हैं, आप अपनी इच्छाएं उन पे लाद रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए इस समय भावनात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं वृषभ लग्न वालों के लिए बात करूँ तो ये जो गोचर है आपके प्रोफेशनल दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी रह सकता है। साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जो साझेदारी में शामिल है। आपकी इनकम में इस समय वृद्धि हो सकती है। आपको पेशेवर सहयोग भी अच्छे से मिलने के योग बन रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अपने साथी के साथ इस समय बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, जिससे आपके रिश्तों में समझ और घनिष्ठता बढ़ सकती है। आपके जो आकर्षण है और जो आपका प्रेम का स्तर है वो इस समय बढ़ने के योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूँ तो यह समय आपके संबंध को विवाह में बदलने का शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि साझेदारी के लिए बहुत अच्छा समय है, तो अच्छे तालमेल से यहाँ पे लाभ की संभावना भी बढ़ रही है। व्यवसाय में लाभ, साझेदारी में सफलता और मेहनत का आपको मान भी मिल सकता है। बस सलाह यही हम आपको दे सकते हैं कि कार्य संबंधी फैसलों में इस समय जल्दबाजी से बचें और अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, ताकि दीर्घकालिक खुशी बनी रहे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये गोचर पेशेवर मोर्चे पर प्रगति का संकेत दे रहा है। यह लेकिन आपके एफर्ट्स पे, आपकी मेहनत पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करेगा। आपके जो कार्य हैं, प्रयासों को उनको सराहा जाएगा और विदेश या साझेदारी से भी आपको इस समय लाभ मिल सकते हैं। यानी अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो एमएनसी कंपनी है, तो इस समय आपको प्रमोशन या आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने रिश्तों पर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। छोटे छोटे मतभेद या गलतफहमियां आपके रिश्तों में तनाव लेकर आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी के कारण थोड़ा सा तालमेल भी बिगड़ सकता है, लेकिन बढ़ती जो भावनात्मक गहराई है आपके रिश्तों में आगे चल के सुधार लेकर आएगी। तो यह है इस गोचर का परिणाम मिथुन लग्न के जातकों के लिए। अब अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए तो ये गोचर जो है आपके वित्तीय दृष्टि से बहुत लाभकारी रह सकता है। व्यवसायिक प्रयासों में आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। साथ ही जो आपकी मेहनत है उसको भी मान्यता मिलने की संभावना दिख रही है। आप अपनी रुचियों को अपने पेशेवर जीवन में उतार पाएंगे। यानी जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज है, हो सकता है उसी को आप अपने प्रोफेशनल रूप में काम में ले लें, यानी उसी को अपना प्रोफेशन बना लें। वित्तीय स्थिरता के अवसर भी इस समय बहुत अच्छे बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिश्तों में थोड़ा सा संतोष रखना है, सामंजस्य बनाना है। आप अपने फैमिली के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय इस समय बिताएंगे, ऐसे योग देख रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी इस समय गहरी घनिष्ठता आ सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो संबंध और भी मजबूत होने के योग इस समय दिख रहे हैं। अविवाहित जो जातक है उनके लिए ये जो समय है आत्मा के जो साथी हैं, यानी जो कर्म बंधन से आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको देख के लगेगा कि हाँ, दिस इज माई लाइफ पार्टनर, यही वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, उससे मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं। यहाँ पे बस जल्दबाजी से आपको बचना है और साथ ही साथ ओवरवेल्म होने से बचना है। और जो स्वामित्व वाली भावना है कि ये किसी दूसरे के ऊपर हावी होने वाली जो स्थिति है, उससे थोड़ा इस समय बचना है, क्योंकि वो आगे जाके आपके लिए विवाद पैदा कर सकती है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है कर्क लग्न के जातकों के लिए। शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में, उसके प्रभाव के कारण। अब मैं सिंह राशि वालों की बात करूँ या सिंह लग्न वालों के लिए बात करूँ तो ये जो गोचर है आपके पेशेवर मोर्चे पर सफलता आपको दिला सकता है। आपकी जो मेहनत के परिणाम है, आपके जो प्रयास है, उनको सराहना मिलेगी, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने रिश्तों में गहरी प्रतिबद्धता और भावनात्मक जुड़ाव चाहेंगे। अपने साथी या परिवार के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा गहरा होगा और साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप उनके विचारों को इम्पोर्टेंस देंगे, जिससे आपसी समझ जो है, विश्वास है, वो बढ़ेगा। लेकिन प्रोफेशनली यहाँ पे अहंकार और लापरवाही से आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि वो आपको पर्सनली या फाइनेंशियली थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो इस समय इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रोफेशनल रूप से आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है। स्पेशली जो आपकी बोलने की क्षमता है
और जो आपकी कार्यकुशलता है, यानी आपका कम्युनिकेशन इस समय आपको अवसर और लाभ दिलाएगा। साथ ही जो साझेदारी है, जो व्यवसायिक साझेदारी है, और आपके सिबलिंग से भी इस समय आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उसके अलावा परिवार में पिता या वरिष्ठों का समर्थन भी मिल सकता है। रिश्तों में आपके गहरी भावनाएं आएंगी, अंतरंगता भी इस समय बढ़ेंगी। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूँ तो सही साथी मिलने का अवसर भी मिल सकता है। इस समय रिश्तों में थोड़ा सा संतुलन बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों की एक दूसरे से हो सकती है। अत्यधिक एक्सपेक्टेशन यानी अत्यधिक अपेक्षाओं की वजह से थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ओवर ना करें, जो भी चीज़ें आप, जो भी उम्मीदें रख रहे हैं अपने पार्टनर से, उनको ओवर ना करें। इन चीज़ को थोड़ा सा संयमित और संतुलित रूप से देखें और उसी के अनुसार अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं। तो ये है हमारा कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक में गोचर का परिणाम। कैसी उम्मीदें आप रख सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं तुला लग्न वालों के लिए बात करूं तो ये जो गोचर है आपको निवेश से लाभ प्रदान करेगा। साथ ही आपको इस समय कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, या आपका कोई जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उससे भी आपको लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में अगर हम बात करें, नए प्रेम संबंध बनने का भी इस समय योग बन रहा है। मौजूदा रिश्ते में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये वैवाहिक रिश्तों में गहन और गहरा जुड़ाव लेकर आएगा। आपको अपने व्यवहार में इस समय संतुलन बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार के रूखेपन से बचना होगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो गोचर है आपके साझेदारी में प्रयासों को सफलता दिलाने के लिए योग बना रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आप अपने साझेदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, इनफैक्ट मैरिड जो है लोग, उनके साथ भी ये होगा कि वो गुणवत्तापूर्ण समय यानी क्वालिटी टाइम जो होता है, चाहे वो पर्सनल की बात करूँ या प्रोफेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा आपको मिल पाएगा, जिससे जो रिश्तों में है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिश्ते हों चाहे आपके पर्सनल रिश्ते हैं, वहाँ पे गहरी समझ आपकी बढ़ेगी। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूँ तो ये जो समय है आपके ऐसे पार्टनर से मिलने का है जो कर्म बंधन से, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अवस्था ग्रहों की इतनी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव भी अस्त और साथ ही साथ शुक्र देव भी अस्त अवस्था में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे ना किसी भी जल्दबाजी से इस समय आपको बचना ज़रूरी होगा, ताकि आपके रिश्ते, ताकि आपका जीवन सही रहे, संतुलित रहे। तो ये हमारा रहेगा वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए इस गोचर का परिणाम। धनु लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो लाभ है थोड़ा सा सीमित रह सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एमएनसी से या फॉरेन रिसोर्सेज से या ओवरसीज से आपको सहयोग की योग दिख रहा है, सहयोग की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आत्मीयता बढ़ने के योग तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनल लाइफ की वजह से आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, जिन पे आपको बजट लगाना यानी नियंत्रण इस समय ज़रूरी होगा। वैवाहिक संबंधों में यहाँ पे आपको शांत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले सकते हैं। एक डिटैचमेंट भी आ सकता है, एक टेम्परेरी सेपरेशन भी आ सकता है। तो इस समय इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मकर लग्न वालों के लिए जो गोचर है ये आपकी मेहनत को और आपके समर्पण को प्रतिष्ठा दिलाएगा, यानी इस समय जो योग बन रहे हैं वो आपको रिकग्निशन दिला सकते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। रिश्तों में आपके भावनात्मक जुड़ाव आप बढ़ता हुआ देखेंगे, साथ ही साथ नए संबंध और रोमांस के अवसर भी आपके लिए बन रहे हैं। ये जो समय है आपके रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है, तो इस समय का सदुपयोग करें और अपने रिश्तों की नींव को बहुत अच्छे से मजबूत करें। कुंभ राशि वालों के लिए जो गोचर है यह आपकी काम की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो सहयोग है जो अभी आपको नहीं मिल पा रहा था, उस सहयोग की भी संभावनाएं बहुत अच्छे से बढ़ रही है। यहाँ पे व्यक्तिगत रिश्तों में शांति रहेगी, लेकिन जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल किसी रिश्ते में हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सतर्कता आपके लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि अधिक स्वामित्व रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। ओवरवेलमनेस जो होती है या ओवर
पावरिंग जो होती है यानी भावी होना जो कहा जाता है, भावनात्मक रूप से वो आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो इस समय इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें। मीन लग्न वालों के लिए जो गोचर है वो भी आपके लिए लाभकारी दिख रहा है। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो आपके एफर्ट्स को इस समय सफल बनाएगा और आप उसके अच्छे परिणाम इस समय देखेंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत रिश्तों में संवाद और समझ बहुत ज़रूरी होगी। ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जिस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि संवाद और समझ इस समय ज़रूरी होगी, क्योंकि जो भी आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उनको व्यक्त करने का तरीका डिसाइड करेगा कि आपके रिश्ते को क्या दिशा मिलेगी। तो यहाँ पे अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करके करें। वैसे भाग्य स्थान में आपकी अच्छी स्थिति है ग्रहों की, तो भाग्य स्थान से आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि दबाव बहुत ज़्यादा है आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर। तो यहाँ पर स्थिति का मूल्यांकन करके उस दिशा में बढ़ना, सही दिशा में बढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ससुराल पक्ष से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करें तो वहाँ पे संतुलित रूप से ही रिएक्ट करें। यह है मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है। अब देखिए, आपने स्थिति समझ ली, ग्रहों की स्थिति भी समझ ली, उसके प्रभाव भी समझ लिए। अब ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अति वाली है, क्योंकि आपके शुक्र देव हैं वो अस्तवस्था में आ गए हैं, मंगल देव अस्तवस्था में आ गए हैं, शनि देव वक्री बैठे हैं, गुरुदेव भी वक्री बैठे हैं। तो ये पुनर्मूल्यांकन का समय है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है जो आपको एक डिसीजनिंग पावर देगी। अगर आप इस समय को संयमित रूप से, संतुलित रूप से आगे लेके जाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ी गलती हुई, छोटी छोटी बातों को अगर तूल दिया गया तो यह समय आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में बहुत मेजर प्रॉब्लम लेके आ सकता है, गहरी खाई लेकर आ सकता है। तो इस समय इन चीज़ों का, स्पेशली भावनाओं को अभिव्यक्त करने में थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। अब कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो आप इस समय कर सकते हैं, जो इन ग्रहों के प्रभाव का, इस गोचर के प्रभाव को थोड़ा सा संतुलन देंगे, ताकि इन चुनौतियों का ये जो समय है उनको आप थोड़ा सा ठीक से निकाल पाए और चुनौतियों का सामना कर पाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे देवी की, जो आपकी कुल देव है या कुल देवी है, उनकी नियमित पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। आपके अगर कुलदेव या कुलदेवी नहीं पता है तो माता लक्ष्मी की भी आप आराधना कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ घर में तुलसा जी का पौधा लगाएं और उनकी नियमित सेवा करें और दीपक जलाना ना भूलें। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लेकर आएगा। देखिए, ग्रहों की चाल हमारे जीवन में मार्गदर्शक की तरह होती है। यदि हम उनके साथ संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखें तो हर गोचर हमें अपने जीवन में खुशियां, प्रेम और सफलता की नई राह दिखा सकता है। इस शुक्र के वृश्चिक गोचर में अपने रिश्तों, करियर और आत्मा के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चुनौतियां आ रही हैं, उनको इन उपायों के साथ संतुलित करें, संयमित करें और इसे पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ अपनाएं। आपका ये गोचर, आपका ये जीवन, आपका ग्रहों का जो परिणाम है आपके जीवन पे वो मंगलमय रहे, हमारी यही प्रार्थना है। हरि ओम।